Students, today we are going to study your class 11th chapter number 22, that is section B. The question answers of this chapter, the name of the chapter was The Dear Departed. So we have already studied that how the characters were exposed in the chapter, especially two daughters. Now the first question is write a character sketch of Mrs. Slater highlighting the following points. यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कैरेक्टर स्केच को दिखाएंगे मिसेस स्लेटर के। पहला जो पॉइंट है, हर ग्रीड, उसके लालच को बताना है। हर ओवर पावरिंग नेचर, किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल करती है, उसका ओवर पावरिंग नेचर है, उसे बताना है। हर स्ट्रेट टॉक है वो, और उसकी सीधी सीधी बातें कितनी ज़्यादा मुंहफट है वो। हर इम्पोलाइटनेस, कितनी रूड है, कितना गंदा व्यवहार करती है वो। एंड हर लैक ऑफ द सेंस ऑफ फीलिंग, और वो बिल्कुल इमोशनलेस है, जहाँ उसके अंदर कोई अपने पिता के लिए या किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। मिसेस स्लेटर इज़ वन ऑफ द डॉटर ऑफ एबल मैरीवेदर। यहाँ पर मिसेस स्लेटर को एबल मैरीवेदर नाम के शख्स की बेटी बताया गया है। शी प्लेज द मोस्ट डोमिनेंट रोल इन द प्ले। वो नाटक के अंदर सबसे मजबूत किरदार या सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किरदार निभाती है। शी इज़ अ विगरस, प्लम्प, रेड फेस एंड वल्गर वुमन। वो बहुत ही बेकार किस्म की, गुस्सेल, लाल चेहरे वाली महिला है। हु प्रिपेयर टू डू एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेट टॉकिंग टू गेट हर ओन वे। वो अपनी बात मनवाने के लिए कितनी भी तरह से सीधी बातें कर सकती है या किसी भी तरह के हद तक बातें कर सकती है। शी इज़ अ शार्प विटेड। वो बहुत ही चालाक महिला है। आफ्टर शी गेट्स कन्फर्म अबाउट द डेथ ऑफ हर फादर, जब उसे ये पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, शी ट्राइज टू फर्स्ट ग्रेब ऑल एसेंशियल ऑफ हर फादर। वो पहले तो अपने पिता की सारी चीज़ों को कब्जाने की कोशिश करती है। शी टेक्स विक्टोरिया हर सिस्टर इनटू कॉन्फिडेंस। वो विक्टोरिया को, है ना, अपनी सिस्टर को कॉन्फिडेंस में ले लेती है। शी टेक्स द ब्यूरो ऑफ हर फादर। वो अपने पिताजी का ब्यूरो भी रख लेती है। शी ऑल्सो आस्क हर सिस्टर्स टू टेक हिज स्लीपर्स। वो अपने बहन से, है ना, किसी तरह से बर्ताव करके, बात मनवा के, है ना, उनकी स्लीपर्स भी रख लेती है। हालांकि वो देती अपने हस्बैंड को है या उसके हस्बैंड रहते हैं, लेकिन वो अपनी बहन को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर ले जाती है। शी ऑल्सो टेक्स द मेंटल पीस फ्रॉम हर फादर्स रूम। वो अपने पिता के रूम से मेंटल पीस भी ले लेती है। देन शी टर्न्स हर अटेंशन टू द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एबल मैरीवेदर। उसके बाद उसका ध्यान जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे अपने पिता की। वो ये भी पक्का करती है कि उसके पिता ने सारी प्रीमियम्स भर रखी हो। शी डजंट वॉन्ट एनी वन टू कम देयर बिफोर शी टेक्स एवरीथिंग इन हर पोजीशन। वो नहीं चाहती कि उसके घर में कोई भी उस समय तक आए जब तक वो सारी चीज़ों पे कब्जा नहीं कर लेती। यहाँ पे हम उसके लालच की बात कर रहे थे। शी इज़ अ लेडी ऑफ ओवर पावरिंग नेचर। हम बताते हैं कि वो एक ओवर पावरिंग नेचर की महिला है। शी इंस्ट्रक्ट्स हाउ टू पोज टू बी परफेक्ट मॉम्स बिफोर द विजिटर्स। वो सबको बताती है घर में कि जब विजिटर्स आएंगे तो हमें कैसे विलाप करना है और ऐसा दिखाना है कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई भी नहीं है। शी एक्सप्रेसेस हर मॉर्निंग इन वेरी परफेक्ट वे बिफोर हर अंकल एंड आंट। वो अपने अंकल आंटी के सामने बहुत ही सही तरीके से विलाप करके दिखाती है और बताती है कि मुझे बहुत दुख है, जो सिंपैथी जताने के लिए आए थे। शी डजंट शो सिंपैथी टू एनीवन। लेकिन उसके लिए दिल में किसी के लिए भी दया नहीं है। शी इज़ अ वेरी रूड इन हर बिहेवियर। वो बहुत ही बेकार महिला है, अपने बर्ताव में वो बहुत ही बुरी है। When she comes to know that her father is not dead, जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता की मौत नहीं हुई है, she is shocked। वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। बट शी कंट्रोल हर सेल्फ इन अ क्लेवर मैनर। लेकिन वो अपने आप को बहुत ही चतुराई से संभाल लेती है। दो शी इज़ एक्सपोज, हालांकि वो एक्सपोज हो चुकी है, उसके पिता को सब कुछ मालूम पड़ चुका है। द फादर कम्स टू नो एवरीथिंग एंड चेंजेस हिज वेल। पिताजी को सब कुछ पता चल जाता है, वो अपनी जायदाद बदल देते हैं। शी ट्राइज टू कन्विंस हर फादर दैट शी हैज़ टेकन द थिंग्स जस्ट टू कीप देम सेफ। वो अपने पिता को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसने वो सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि वो उन्हें सेफ रखना चाहती थी। बट द फादर लीव्स द हाउस एंड डिनाउंसेस हिज डॉटर्स बिहेवियर। लेकिन पिताजी अपने बच्चों के बर्ताव से दुखी होकर घर छोड़ जाते हैं। मिसेस स्लेटर रिप्रेजेंट अ ग्रेट मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर। मिसेस स्लेटर यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर निभाती है जो पैसों की भूखी है, जो पैसों के पीछे कुछ भी कर सकती है। हु हैज़ नो इमोशन। उसके पास कोई इमोशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वो अपने आप में खोई रहती है, अपने आप की चिंता ज़्यादा करती है। वो कम्प्लीटली फीलिंगलेस महिला है। यहाँ पे हमारा जो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेट मी टेल यू कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाउ आर द टू सिस्टर एक्सपोज इन द प्ले द डियर डिपार्टेड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे दोनों बहनें जो हैं
एक्सपोज होती हैं उनके बारे में सबको पता चल जाता है द डियर डिपार्टेड नाम के चैप्टर में। द डियर डिपार्टेड इज़ अ प्ले विच एक्सपोजेज द डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन ब्रिटिश क्लास। डियर डिपार्टेड एक ऐसा नाटक है जो अंग्रेज सभ्यता है या ब्रिटिश क्लास है उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ किस तरह से नीचे जा रही है उसको दिखाती है। द थीम इज़ पुट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली आफ्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू सिस्टर्स मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन। ये कहानी में दो परिवार बताए गए, कहानी में एक परिवार के दो शख्स या दो बेटियों के बारे में बताया गया है, मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन। देयर फादर मिस्टर एबल इज़ शोन टू बी डेड। नाटक में बताया गया है कि उनके पिता मिस्टर एबल जो हैं वो मर चुके हैं। द बिहेवियर ऑफ द डॉटर्स एंड देयर हस्बैंड्स आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ एबल डेथ इज़ चेंज कम्प्लीटली। उसकी बेटियों का और उसके दामादों का जो बर्ताव है उसकी मौत के बाद बिल्कुल ही बदल जाता है। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द डेड बॉडी ऑफ द फ्यूनरल। वो ना तो डेड बॉडी को लेकर और ना ही फ्यूनरल यानी कि उसके अंतिम संस्कार को लेकर जरा भी चिंतित है। इंस्टीड दे टेक केयर ऑफ द थिंग्स एंड अदर बिलोंगिंग्स लाइक स्लीपर, मेंटल पीस, ब्यूरो, इंश्योरेंस पॉलिसी, ETC ऑफ एबल। बजाय इसके वो इन चीज़ों पे झगड़ रहे हैं और इन चीज़ों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्लीपर्स, मेंटल पीस, ब्यूरो, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि चीज़ों पे जो कि एबल की थी। दे वॉन्ट टू ग्रैब ऑल द थिंग्स बिफोर एनी आउटसाइडर कम देयर फॉर मॉर्निंग। वो सारी चीज़ों पे कब्जा कर लेना चाहती हैं इससे पहले कि कोई भी बाहरी व्यक्ति विलाप जताने आए। दे इवन वॉन्ट टू गेट श्योर वेदर एबल हैड पेड द लास्ट प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी। वो इस बात को भी पक्का करते हैं कि एबल ने आखिरी जो किश्त है पॉलिसी की वो भरी थी या नहीं भरी थी। दे आर इन हरी बिकॉज देयर रिलेटिव्स आर टू रीच। वो बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करते हैं क्योंकि उनके रिलेटिव्स आने ही वाले थे किसी भी क्षण। दे बिकेम टू मच ग्रीडी। वो बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड दे आर इन ब्लैक ड्रेस एज अ मार्क ऑफ मॉर्निंग। वो दूसरी तरफ तो काली ड्रेसेस में हैं ताकि वो विलाप जता सके। दे पोजेस टू बी इन ग्रेट ग्रीफ। ऐसा जताना चाह रहे हैं, ऐसी नौटंकी कर रहे हैं कि वो बहुत ही ग्रीफ में, बहुत ही दुख में है। दिस एटीट्यूड इज़ इन नो वे अप्रिशिएटिंग बिकॉज इट शोज़ वेरी लो ग्रेड मेंटालिटी। इस प्रकार का बर्ताव किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता। ये बहुत ही घटिया मेंटालिटी को दिखाता है। आफ्टर ऑल एबल इज़ देयर फादर, क्योंकि आखिरकार वो तो उनके पिता हैं। वॉट एवर ही डाइड और पजेस्ड इट इज़ फॉर हिज डॉटर्स। जो भी जब वो मरे तो मरने के पहले कि उनके पास जो भी कुछ था वो था तो उनकी बेटियों के लिए ही। इफ़ शी वर डाइड इन फैक्ट इफ़ द फर्स्ट कंसर्न्स ऑफ मिसेस स्लेटर मिसेस जॉर्डन फर्स्ट टू अरेंज हिज फ्यूनरल इन अ परफेक्ट मैनर। अगर वो सचमुच मर भी जाते तो मिसेस जॉर्डन और मिसेस स्लेटर का पहला कर्तव्य, पहला धर्म बनता था कि वो उनके फ्यूनरल राइट्स करें, वो उनका अंतिम संस्कार करें। बट देयर एटीट्यूड शोज़ दे हैव नो अटैचमेंट विथ हिम। लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि उनका कोई अटैचमेंट अपने पिता से नहीं था। दे आर कंसर्न ओनली विथ हिज बिलोंगिंग्स। वो सिर्फ उनकी बिलोंगिंग को लेकर चिंतित थी। दे आर एक्सपोज फॉर देयर लॉस्ट मॉरल वैल्यू। वो अपने जो मॉरल वैल्यू गिरी हुई है उसको लेकर चिंतित थी बस। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द डियर डिपार्टेड। ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें डियर डिपार्टेड का जो प्ले का टाइटल है उसे जस्टिफाई करना है। द डियर डिपार्टेड इज़ अ satirical play which exposes the degradation of moral values in British middle class। ये एक तरह से एक व्यंग है जिसमें ब्रिटिश मिडिल क्लास के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई है। उसमें किस तरह से मॉरल वैल्यूज़ गिर रही है उसे बताया गया है। द टू सिस्टर्स मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स हु हैव लॉस्ट ऑल मॉरल वैल्यूज़। इसमें दो कैरेक्टर जो बताए गए हैं, मिसेस स्लेटर का, मिसेस जॉर्डन का, वो ऐसे कैरेक्टरों को दिखाते हैं जिनकी सारी मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो चुकी हैं, उनमें कोई नैतिक शिक्षाएं नहीं बची हैं। द मोमेंट दे कम टू नो दैट देयर फादर इज़ डेड, जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, दे बिकम एक्टिव टू ग्रैब ऑल हिज बिलोंगिंग्स। वो एक्टिव हो जाते हैं उनकी सारी चीज़ों को कब्जा करने के लिए। वन बाय वन दे टेक हिज ब्यूरो, स्लीपर्स, मेंटल पीस, इंश्योरेंस पॉलिसी, ETC। एक एक करके वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। दे हैव नो कंसर्न्स फॉर द डेड फादर। उन्हें अपने मरे हुए पिता की कोई चिंता नहीं है। दे पोज टू बी इन परफेक्ट मॉर्निंग। वो नौटंकी करते हैं कि वो बहुत विलाप में हैं। बट देयर एटीट्यूड इज़ नॉट ऑनेस्ट। लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। दे डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग फॉर द फ्यूनरल। वो पिता के अंतिम संस्कार पर कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते हैं। हाउएवर एबल देयर फादर गेट्स अप। लेकिन उनका पिता जाग जाता है। द टू सिस्टर्स आर सरप्राइज्ड। दोनों बेटियां सरप्राइज हो जाती हैं। एबल एक्सपोजेस देम। एबल उन्हें एक्सपोज करता है। ही इज़ नॉट कन्विंस एट देयर प्लीज इन एक्सक्यूजेस। वो उनके ना तो नौटंकियों को ना उनके बहानों को सहन करता है। ही डिसऑन्स देम। वो उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है।
हियर द डियर फादर डिपार्ट्स फ्रॉम हिज डाटर्स, यहाँ पर एक पिता अलग होता है अपनी बेटियों से। दूसरी तरफ इट इज़ द बिलोंगिंग्स ऑफ द फादर विच वर मोस्ट डियर टू द ट्रू डॉटर्स, और यहाँ पर जो दूसरी तरफ देखें तो जो पिता की चीज़ें थी वो दोनों बेटियों से छिना जाती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डियर चीज़ें थी वो अलग हो रही हैं दोनों तरफ से, इसीलिए इस राइटर ने इसका जो नाम रखा है द डियर डिपार्टेड वो बिल्कुल ही सही रखा है। सो इट वॉज दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।